बातें तुम्हारे दिमाग में जहन में अभी से बैठ गई ना, तो तुम कहीं ना कहीं समाज तुम ही हो। आज का जो समाज है वो 10 साल पहले, 15 साल पहले या 20 साल पहले या 50 साल पहले ऐसी क्लासेस में था। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो 20 साल पहले या 30 साल पहले, जिसकी जिस हिसाब से अकॉर्डिंगली रेशियो एज हो, तो वो कहाँ पे थे? वो यही इन्हीं क्लासेस में तो थे। उन्हें ये बातें कहाँ बताई गई होंगी जो वो समझते? तरबियत क्यों बताई गई है इस्लाम में कि अपने बच्चे को अच्छी तरबियत देना माँ बाप का हक है। माँ बाप को अपने बच्चे को अच्छी तरबियत देना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को अच्छी तरबियत मिलेगी तो कहीं ना कहीं वो अच्छा करेगा, वो हर चीज़ के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर देगा। देखो एक चीज़ और आती है कि खाली किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता कि हमने 4 किताबें पढ़ ली, ठीक है। हमारे समाज में भी मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि 50% से ऊपर, 50% छोड़ो 90% लड़के ऐसे हैं जिन्होंने अच्छी एजुकेशन हासिल करके अपना एक मुकाम कर लिया है, एक मुकाम पैदा कर लिया है, अपना समाज में दबदबा सा बना लिया है। कोई बैंक मैनेजर है या कोई कुछ भी है, कोई इंजीनियर वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर कहीं ना कहीं उनकी तरबियत मुझे नहीं लगती है कितनी अच्छी हो कि वो अपने आप की एक अलग कैरेक्टर बना सके, ठीक है। क्यों अगर तुम फाइनेंशियली इतने स्टेबल हो, कहीं होते अगर स्टेबल नहीं भी हो तब भी कोई नियम, ये कानून तो है नहीं कि कहीं से हम 30 लाख या 20 लाख रुपए लें। कुछ है ऐसा? इस्लाम में बताया गया है कि निकाह को जितना आसान बना सको उतना आसान बनाओ, कहा गया है। और आज के ज़माने में हमारे समाज ने या हम लोगों ने निकाह को क्या कर दिया है? 40-50 लाख का गेम बना दिया। इससे क्या होगा? इससे क्या फायदा है बताओ? अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या है? इसका क्या फायदा है बताओ? इसका कोई फायदा नहीं, इसके नुकसान ही नुकसान है। देखो जो 30 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए देने के काबिल है वो तो देगा। जो काबिल नहीं है वो समाज के प्रेशर में आके वो पैसे देगा। अब वो चोरी करे, किसी से ब्याज पे भागे लाए, अपनी पुरखों की बाप दादा की जमीन को बेचे या कुछ भी करे, हम तो निर्दयी हैं। हमारा समाज क्या हो रखा है? निर्दयी है। हमारे अंदर तो दिल है ही नहीं। हम क्या जाने, हम रिश्तेदारी तो नहीं कर रहे हैं, हम तो दुश्मनी पाल रहे हैं। अरे एक बार बताओ, तुम कहीं पे नहीं रिश्तेदारी कर रहे हो तो वो तुम रिश्तेदारी तो नहीं कर रहे हो, तुम दुश्मनी पाल रहे हो। तुम्हारी डिमांड इतनी 400 लोग तुम मंगनी में ले जा रहे हो, 3 लाख रुपए उसके वहां पे खत्म। फिर 50 तरीके के तमाशे हो रहे हैं, खाने बन के जा रहे हैं, ठीक है। फिर इसके पैसे, उसके पैसे, जोड़े के पैसे, इसके पैसे, कि ये कि वो, फिर निकाह में तुम ले जा रहे हो 3-3 हजार लोग। खाना तुम्हारा जानवरों से ज्यादा बुरा है, खाना खाने का तरीका जानवरों से ज्यादा बुरा है। एक टेबल के पीछे 4 लोग लाइन में लगे, तो तुम कहाँ के, फिर तुमने डेवलप करा? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई और तुम्हारी सोचें इतनी गंदी और तुम वही जानवरों वाली जिंदगी जी रहे हो। मुस्लिम क्या कर रहा है? दही बिछाने का काम कर रहा है आजकल, चाटू कारिता कर लेगा और क्या करेगा? नेताओं की या जिसका पल्ला भारी देगा, थाली का बैगन है उधर ही लुढ़क गया, तो थाली के बैगन बनोगे तो वही बन के रह जाओगे, गुलाम। हमारा भी कोई अस्तित्व होना चाहिए, हमारा भी कोई कैरेक्टर होना चाहिए, हमारी भी कोई बात होना चाहिए। ये तो नहीं कि कोई भी आ गया तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करने लगे। जो हम हैं वो हम हैं। कैरेक्टर कैसे उभरता है? उस जमाने में 372 हुआ करते थे मुसलमान। हुजूर के जमाने में कितने होते थे? ज्यादा थे। क्या था उनके कैरेक्टर? थे दे हैव मनी। क्या था उनके पास? पैसे थे ना, दे हैव ओन कैरेक्टर। एक का कैरेक्टर लाखों पे भारी था। उन्होंने कह दिया कि हाँ ऐसे से ऐसा सही है तो सही है, क्या कोई भी आ जाए फिर? तो वो 372 से जो आज मिलियन बिलियन बन गए मुसलमान, कहाँ से बने? बताओ? लोगों ने उन्हें फॉलो करा, हमारे हुजूर को लोगों ने फॉलो करा। क्यों फॉलो करा? वाई? कैरेक्टर था। तो मेन गेम कैरेक्टर का है, समझ रहे हो? हमारे यहाँ कैरेक्टर तो हमारे बचे ही नहीं है। किसी का कोई कैरेक्टर है आज के जमाने में? थाली के बैगन बन गए सब। तो अपना एक कैरेक्टर बिल्ड करो। स्टूडेंट की पहली चॉइस पता क्या होना चाहिए? दे हैव इट्स ओन कैरेक्टर। समझ रहे हो? जो है हम वो हैं। तुम्हारे मुंह पे जैसे हैं वैसे दूसरे के मुंह पे, तो वहां पे तुम्हारी एक वैल्यूएशन क्रिएट होगी। क्या होगी? वैल्यूएशन क्रिएट होगी। स्टूडेंट को अपना कैरेक्टर एक बिल्ड करना चाहिए। बेसिक स्टडी सब करते हैं, हर स्कूल में पढ़ाया जाता है, पर हर स्कूल में ये नहीं पढ़ाया जाता जो तुम बता रहे, ठीक है।
तो अपना एक कैरेक्टर बिल्ड करो, जो हम हैं वो हैं। उस कैरेक्टर में ऐसा भी नहीं है कि गंदी चीज़ें हो या गलत आदतें हो, उसमें सही आदतें होना चाहिए। ठीक है, हमें जो कहना है वो कहना, कहने का मतलब ये तो नहीं कि तुम गाली दे दो किसी को कि हमें कहना तो कहना है, हमारे गुरु है घमंड है। मतलब एक पॉजिटिव कैरेक्टर हो हमारा। ठीक है, एक छवि हो जो लोगों के ऊपर प्रभावित करे, लोगों के ऊपर एक प्रभाव डाले, एक सेंसेशन बन जाए हम, समझ रहे हो। तो अब लौट के आते हैं हमारे समाज पे। तो हमारे समाज में ये कितना गलत प्रावधान है। ठीक है, हमारी दुनिया में कोई बहुत बड़े बिजनेस तो है नहीं लोगों के, है किसी के? अगर 100 में 4 लोगों के बिजनेसेस हैं तो वो बिजनेस तो कहलाएंगे बड़े, कहलाएंगे। और हम कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा पैसा इतना ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं इन चीज़ों पे जो कि लगाना हमें नहीं चाहिए। वो पैसे का, उस पैसे का कोई रिजल्ट है? जो हमारा शादियों में पैसा बर्बाद हो रहा है 20-20, 30-30 लाख रुपए या 50-50 लाख रुपए, उनका रिजल्ट क्या है? अगर यही पैसा अपने बच्चों की तालीम पे लगाया जाए तो उसका रिजल्ट 100% निकलेगा। लिख के लिखो, निकलेगा नहीं निकलेगा? यहाँ पे 50 बच्चे अगर बैठे हैं, 50 में से 40 ऐसे जिनके ऊपर अगर जम के पैसा लगा दिया जाए, जिन्हें एक अच्छी सोसाइटी में भेज दिया जाए, जिन्हें एक अच्छे कल्चर में भेज दिया जाए, तो वो बहुत ऊपर तक जाएंगे, अपनी एक अच्छी लाइफस्टाइल सेट कर लेंगे। गवर्नमेंट का भी क्या है, गवर्नमेंट ने भी ऐसे कर रखा है। शहर में जो लोग हैं वो अच्छे हैं, वो चल रहे हैं अपने उसूलों पे, अपने अच्छे काम कर रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। अब हमारा देहाती समाज में क्या चल रहा है, पता क्या चल रहा है? हमें राशन फ्री का मिलता है, और क्या क्या फ्री का मिलता है मुझे पता नहीं है, मुझे तो मिलता नहीं है, तो मुझे पता नहीं है क्या क्या फ्री का मिलता है। चने भी मिलते हैं, चावल भी मिलते हैं, और चावल में तो दाल, गेहूं और कुछ मिलता है। अच्छा, सिलेंडर भी फ्री मिलने लगा है। तो फ्री का कॉन्सेप्ट पता क्या? फ्री का कॉन्सेप्ट अगर सरल भाषा में बताया जाए तो वही होगा कि मैं तुम्हारी दोनों पैर को तोड़ दूं और तुम्हें पैसा भी थमा दूं। यही तो कॉन्सेप्ट हुआ फ्री का। फ्री का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि तुम्हारे दोनों पैरों को तोड़ दिया जाए और तुम्हें पैसा की थमा दी जाए। और देशों में क्या करा जाता है? गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ने 2 चीजें तो फ्री कर रखी है मोस्टली कंट्रीज में, जो डेवलपिंग कंट्रीज है। इंडिया का तो अगर देखोगे किसी भी इंडेक्स में तो सबसे नीचे नाम आता है, 192, 193, 204, 200, ऐसे सबसे नीचे नाम आता है। डोंट टॉक, समझ रहे हो? तो इंडिया का इन इंडेक्सेस में नीचे नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि हम अपने आप को उभार ही नहीं रहे। ठीक है, हम अपने आप को उभार ही नहीं रहे। हमें क्या करना है? हमें बेफजूल की चीजें ज्यादा करना है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट तुम्हें कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अगर तुम्हें दे रही है तो कहीं ना कहीं तुम इस एबल तो है ही नहीं कि इतनी सारी चीजें कमा पाओ या इस अच्छी लाइफस्टाइल जी पाओ। ठीक है, तुम्हारी मेंटेलिटी क्या साइड हो जाएगी कि फ्री का मिल तो रहा है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? हमारे जो बिजनेसेस हैं, ठीक है, हमारे पास अगर वी हैव आइडिया, हमारे पास कोई आइडिया है अगर, तो उस पर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? हमें मनी देना चाहिए, पैसे देना चाहिए कि अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया, पैसे ले जाओ, अपने बिजनेस को बढ़ाओ। इससे क्या होगा? हम बिजनेस को बढ़ाएंगे, वहां से हम माल बनाएंगे या कुछ बनाएंगे और उस माल को क्या करेंगे? दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करेंगे या इंडिया में ही करेंगे, तो पैसा तो आएगा ही। पैसा आएगा नहीं आएगा? तो इससे गवर्नमेंट का भी फायदा है, इससे पूरे देश का फायदा है, इससे पूरे देश का फायदा है इससे। अच्छा, गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए? एजुकेशन फ्री कर देना चाहिए। सरकारी स्कूलों में एजुकेशन फ्री, पर पढ़ाता कोई टीचर नहीं है। ठीक है, सरकारी स्कूलों में एजुकेशन फ्री, वीडियो कंटिन्यू रखना पड़ता है। एजुकेशन फ्री है पर पढ़ाता कोई टीचर नहीं है। 9 से 2:30 बजे तक का स्कूल है, टीचर जाके बैठ जाते हैं, हराम की सैलरी दे रहे हैं। बिल्कुल, क्यों सैलरी ले रहे हो तुम? हराम की। तुम्हें गवर्नमेंट पैसे दे रही है, पढ़ाओ, इल्म दो। हमें यहाँ सैलरी दी जाती है, हम आके यहाँ बैठ जाएं और तुम्हें कुछ भी